आपको कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। जनसंख्या और वर्ष, यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ष, और यहाँ पे जनसंख्या दे रखा है। जनसंख्या और वर्ष में रेखा चित्र पर विचार कीजिए, ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए। ये ए और बी दो पॉइंट दे रखा है, इसका आपको ढाल बतानी है, ज्ञात कीजिए। और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। देखो पहले हम ग्राफ को समझते हैं कि इसने इसमें जनसंख्या दे दिया, इसमें वर्ष दे दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वर्ष दे दिया और वाई एक्सिस पे क्या दे दिया, जनसंख्या दे दिया। तो जब 1985 में जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे देखो ए पे 1985 में जनसंख्या थी 92 करोड़। कितनी थी, 92 करोड़। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1985 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 92 भाई। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस पे चली गई दूरी वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो हमने इसको लिख दिया। ये पॉइंट देखिए, हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम बी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये बी 1995 में जनसंख्या कितना बता रहा है, 1995 में जनसंख्या 97 करोड़। अब इसमें ए बी का हमको ढाल बतानी है। जब हमको ए बी का ढाल बतानी है तो ढाल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढाल एम इक्वल टू 97 माइनस 92 अपन 1995 माइनस 1950। यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है सबमिट हो गया 10 आ जाएगा, यानी 5 5 5 2 1/2। एम का मान कितना आ गया 1/2। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, ए बी का स्लोप निकाल लिया। देखो हम ए बी का स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 यहाँ पे कर लो। देखो ये x1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। जब यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से m का मान आ जाता है। ये हमसे पूछ रहा था ए बी की ढाल बताइए, हमने ए बी का ढाल तो बता दिया। आगे क्या कह रहा है, इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। वर्ष 2010 में हमको जनसंख्या बतानी है। तो ये 2010 का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे गया जी। देखो 2010 यानी कि 2010, ये तो कोऑर्डिनेट आ गया। एक्स वाला कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं ये वाई वाला कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, क्योंकि जनसंख्या वाई वाला कोऑर्डिनेट पे है। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट देखो हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं, इसका स्लोप, ये दोनों एक ही रेखा बन रही है ना, इसका स्लोप और इसके स्लोप के क्या होगा, आपस में बराबर होगा भाई। ये और ये सारी रेखा है, ये तो एक ही रेखा है ना, तो ये वाली स्लोप ये स्लोप आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये आपस में बराबर होंगी, इसको हम मान लेते हैं कोई सा बिंदु, इसको मान लेते हैं P मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने P मान लिया। अब ए बी का ढाल क्या करेंगे, ए बी की ढाल बराबर बी पी की ढाल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ए बी का ढाल कितना दे रखा है 1/2 भाई। अभी हमने फाइंड किया ए बी की ढाल 1/2 है। उसके बाद से अब इसकी ढाल हमको निकालनी है। देखो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 97 अपन क्या हो गया 2010 माइनस 95, 2010 में से 95, देखो लिख दो एक बार, 2010 में से 1995 सेपरेट करोगे तो कितना आएगा, यानी 1/2 यहाँ से क्या आ जाए y माइनस 97 अपन 50। अब इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें तिरिया गुणा करते हैं। जब तिरिया गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे हम करते हैं 15 हो जाएगा, 15 इसका 15 का इसमें गुणा होगा 15 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2y
और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 97 गुणे 2, ठीक। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, 2y इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 15 प्लस क्या होगा 4 करिया 1 8 9 18 19 194। अब इन दोनों को प्लस 2y इक्वल टू प्लस करो 55 और 10 शून्य 200, इसमें डिवीजन करते हैं 2 से 200 9/2 y इक्वल टू 100 क्या आ जाएगा 0 को 4.8। 2010 में जनसंख्या, जो y कोऑर्डिनेट हो रही थी जनसंख्या है, जनसंख्या क्या हो जाएगी 104.5 करोड़, ये जनसंख्या हो जाएगी। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जैसे हमने क्या किया था वो वाला पिछला क्वेश्चन जो किया था स्लोप के माध्यम से, दोनों का देखो जो संरेख है, अगर संरेख है तो स्लोप आपस में बराबर होंगे। यहाँ से देखो ये दो बिंदुओं का स्लोप तो निकलना आपको आता ही है, बस ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना आना चाहिए। देखो ये x, ये वाली जो डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट, ये वाली डिस्टेंस होती है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, दोनों का स्लोप निकालोगे y2 - y1 अपन x2 - x1। यहाँ से ये फाइंड हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो ए बी का स्लोप आ गया। अब हमको ये निकालना है 2010 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। एक्चुअली जब हम जानते हैं जो 2010 यानी एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, वही तो निकालना है हमको। इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जब स्लोप आपस में बराबर होंगे तो हमने क्या किया, इसका स्लोप हमको पता था पहले से, दोबारा क्यों करें। और उसके बाद ये देखो y2 - 1 y - 97, उसके बाद अपन 2010 में से 1995 घटाएंगे तो 15 बचेगा। इसका क्रिया गुणा करके इसका इसमें गुणा किया तो 15 हो जाए 50, इसका इसमें गुणा करिए 50y, इसका इसमें 97 का कितना 109 हो जाता है, 194 हो जाएगा। जब 194, अब इसको दो देखो, अब ये माइनस में है 194, अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों आके जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 194 15 209 हो जाएंगे 209। अब देखो ये इसका 2 गुना है, 2 गुना, दोनों साइड में हमने 2 से डिवीजन कर दिया। अगर हम दोनों साइड में देखो ऐसे हमने दोनों साइड में 2 से डिवीजन कर देंगे, क्या है 2 से 2 कट जाएगा, या इस 2 को लाके इधर डिवीजन कर दो, कोई बात नहीं। अब ये 2 से 2 y बराबर, ये डिवीजन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। देखिए यार, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों से डरता है कौन, काम को जब काम समझा काम आसान हो गया। देखो देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, बस आप ऐसे देखो यार, इतना पढ़ना है, ये ग्राफ कैसे क्या होगा, कुछ नहीं है, थोड़ा भी दम नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कहो देखो तो क्या कह रहा है, इसलिए स्लोप सिंपली स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है भाई, स्लोप निकालना तो हमको आता ही है। उसके बाद इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, हमको जानते हैं इसका स्लोप आपस में बराबर कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। बस कोई थोड़ा भी दम नहीं है,